यह मुख्यतः हिंदू दर्शन, पुराणों और योग तत्वज्ञान में वर्णित लोकों और चेतना के स्तरों को समझाने का एक आध्यात्मिक तरीका है। इसमें ब्रह्मांड को केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों में विभाजित माना जाता है। नीचे इसे क्रम से विस्तार से समझिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दास अशोक कुमार। तो आज हम समझेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। एक पहला आयाम भूलोक। यह वह लोक है जहां मनुष्य, पशु पक्षी और स्थूल शरीर वाले जीव रहते हैं। इसे पृथ्वी लोक भी कहा जाता है। यहाँ कर्म, धर्म, पाप, पुण्य और जन्म मरण का चक्र चलता है। यहाँ से आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊपर या नीचे के लोकों में जाती है। दूसरा आयाम भूवर लोक बटा भंवर लोक। इसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ सूक्ष्म शक्तियाँ, यक्ष, गंधर्व, प्रेत आदि का निवास माना जाता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा और सूक्ष्म चेतना का लोक है। तीसरा आयाम स्वर्ग लोक। यहाँ देवता रहते हैं। इसका राजा इंद्र को माना जाता है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करता है तो मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाता है और वहाँ सुख भोगता है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा फिर जन्म लेती है। चौथा आयाम महर लोक। यह लोक स्वर्ग से भी ऊपर माना गया है। यहाँ महर्षि और महान तपस्वी निवास करते हैं। यहाँ की चेतना अधिक शुद्ध और उच्च होती है। पांचवा आयाम ब्रह्मलोक। यह लोक ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। माना जाता है कि यहीं से वे नीचे के लोकों भू, भुवः, स्वः आदि को संचालित करते हैं। छठा आयाम विष्णु का कारण स्तर। इस स्तर पर विष्णु के 3 रूपों की कल्पना की जाती है। एक कारणोदकशायी विष्णु, महाविष्णु ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर स्थित रहते हैं। 3 क्षीरोदकशायी विष्णु, शिरोदकशायी विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। यह स्तर ब्रह्मांड के पालन और व्यवस्था का आधार माना जाता है। सातवां आयाम सत्य लोक। इसे सत्य का परम लोक कहा गया है। यहाँ पहुँचने वाली आत्मा देवस्वरूप या अत्यंत शुद्ध चेतना प्राप्त करती है। यह संसार के दुखों से लगभग मुक्त अवस्था है। आठवां आयाम शिव आयाम। यह लोक शिव का क्षेत्र माना जाता है। शिव को संहार और परिवर्तन का देव कहा जाता है। माना जाता है कि वे नीचे के 7 आयामों की ऊर्जा और संतुलन को नियंत्रित करते हैं। नौवां आयाम नारायण लोक बटा वैकुंठ। यह लोक नारायण का दिव्य धाम माना जाता है। यहाँ पहुँचने वाली आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है। यहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। 10वां आयाम अनंत आयाम। यह सबसे उच्च चेतना का स्तर माना जाता है। इसे अनंत ब्रह्मांडों का स्रोत कहा जाता है। यहाँ कृष्ण के विराट और अनंत स्वरूप का निवास बताया जाता है। यह अवस्था पूर्ण परम सत्य और परम चेतना का प्रतीक मानी जाती है। संक्षेप में समझें। आयाम मुख्य लोक, प्रमुख शक्ति 1-3, पृथ्वी, भुवर, स्वर्ग, कर्म और देवलोक। 4 महरलोक, ऋषि और तपस्वी। 5 ब्रह्मलोक, ब्रह्मा। 6 विष्णु।